उसके पेरेंट्स ने कॉल किया था। फिर हॉस्पिटल से भी इस बारे में जानकारी मिली कि अमर कॉलोनी के कैलाश हिल्स में एक IRS ऑफिसर रहते हैं। उनकी ये लोग सुबह वॉक करने गए थे अपनी वाइफ, जिम करने गए थे अपनी वाइफ के साथ। पीछे से कोई इनके घर में आता है और जब ये वापस 8 बजे आते हैं तब देखते हैं कि उनकी बच्ची जो है वो एक फ्लोर पे बेहोशी की हालत में इनको मिलती है। फिर ये उसको तुरंत स्पॉट हॉस्पिटल में लेके जाते हैं पहुँचे NMC एरिया में, और वहाँ पे डॉक्टर इनको ब्लड डेड डिक्लेयर कर देते हैं बच्चे। इस इंफॉर्मेशन के बाद पुलिस की टीम जो है अपना काम शुरू करती है। बहुत सारी टीम्स इसमें हमने लगाई थी। प्रारंभिक जानकारी के बाद जो डाउट है वो जो इनका एक नौकर था राहुल मीणा, जिसको करीबन 1.5 महीना पहले इन्होंने किसी वजह से निकाला था, उसके ऊपर जाता है। जिसके बाद में हमें CCTV फुटेजेस भी मिलते हैं और साथ ही बहुत सारे आई विटनेसेस से पता चलता है कि वो सुबह इस घर में आया था। करीबन 6:30 के आसपास वो कॉलोनी में आता है। 6:39 के आसपास वो घर के अंदर प्रवेश करता है और करीबन 7:20 पे वो घर से निकल जाता है। इस दौरान ये घटना उसने की है। उसके बाद बहुत सारी टीम्स आगे की जानकारी के हिसाब से काम करती है और इसमें हमने करीबन 15 से ज़्यादा टीम्स अलग अलग एरियाज में भेजी थी। खास करके राजस्थान में जहाँ का ये रहने वाला था, राजगढ़ तहसील अलवर में, जयपुर, दौसा और इसके अलावा बहुत सारी टीम्स और इलाकों में, खास करके दिल्ली के अलग अलग इलाकों में जहाँ पे इसकी रहने की संभावना थी। करीबन शाम को इसको हमने द्वारका के एक ओयो होटल से इसको हमने अरेस्ट कर लिया है और इससे आगे की पूछताछ अभी की जा रही है। इस घटना में जो हमें बहुत ही अच्छे एविडेंस हमारे पास है, जिसके बेसिस पे हम एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग केस जो है कोर्ट में सबमिट करेंगे ताकि इसको बड़ी से बड़ी सजा मिले। सर, क्यों इसने जो है इस पूरी घटना को अंजाम दिया और सेक्सुअल असॉल्ट की भी बात आ रही है, इसमें कितनी सच्चाई है? और जब ये आ रहा है तो इसने वाइट पैंट पहनी हुई थी और घर से एग्जिट करते हुए इसकी ब्लैक पैंट पहना। इस सर्वेंट को इन्होंने करीबन 1 साल पहले रखा था अपने ही ऑफिस में। एक जो इनका जूनियर है उसके रेफरेंस से इनको एक नौकर की ज़रूरत थी, सर्वेंट की ज़रूरत थी। तो जैसे एक रेफरेंस से रखा जाता है, इस तरीके से उन्होंने रखा था। उसको 1.5 महीने पहले इसलिए उसी रेफरेंस को बोला गया था कि आप इसको हटा दीजिए, क्योंकि इसकी बहुत सारी पैसा उधार मांगने की शिकायतें आई। ये जानकारी में पता लगा कि ये ऑनलाइन गेम्स खेलता था और बहुत सारे जो आसपास के सर्वेंट्स हैं या जो में काम करने वाला स्टाफ है, उन लोगों से उधार लेता था और फिर पैसे वापस नहीं करता था। तो इस बात की जब जानकारी हमारे आज की केस में कंप्लेनेंट IRS ऑफिसर उनको पता चली तो उन्होंने अपने स्टाफ को बोला कि यार ये लड़का ठीक नहीं, इसको निकाल देना चाहिए। तो इसको करीबन 1.5 महीना पहले निकाल दिया गया था। ये चला गया था, उसके बाद से दोबारा नहीं आया था। आज ये आया था। जहाँ तक बात है कपड़े उसको चेंज करने की, तो उसने घटना के बाद जो है अपनी ट्राउज़र और जूते चेंज किए हैं। टी-शर्ट उसने चेंज रखा है, वो एकदम उसके एविडेंस हमारे पास है। जो इंसिडेंट का मोटिव अगर आप पूछ रहे हैं तो उसका इसने कल एक वारदात अलवर में भी की है, सिमिलर वारदात। जब हम इसको पकड़ने के लिए हमारी टीम अलवर राज्य से पता चला कि एक वारदात कल देर शाम को वहाँ भी थी। तो हो सकता है इसकी मनोवृत्ति इसी प्रकार की हो, वो अभी पूछताछ से और कन्फर्म हो जाएगा। साथ ही क्योंकि इसको लग रहा था कि इसको यहाँ से निकाला गया है, तो ग्रज हो सकता है, बट वो सब जानकारी कन्फर्म नहीं है। एक बार इसकी जब डिटेल में पूछताछ होगी तो अभी नहीं हो पाएगी। अलवर का क्या इंसिडेंट है सर? जो अभी हमें वहाँ के ऑफिसर्स ने बताया कि इसने वहाँ पे भी एक अटेम्प्ट टू रेप या रेप का केस, वहाँ एक रेप का केस इसमें रजिस्टर हुआ है कल। सर, इस केस में भी क्या सेक्सुअल असॉल्ट हुआ था या कोई रेप का ऐसा है? यस, इसमें हमने रेप और मर्डर के धाराओं में, साथ ही रोकड़ी के धाराएँ लगाई हैं और केस रजिस्टर किया है। सर, क्या नौकर ने अपने बैग में रखे थे और उस बैग को लेकर के जा रहा था घर से, और सीक्वेंस क्या था कि क्योंकि उस वक्त लड़की जो है ऊपर पड़ रही थी? जैसा मैंने बताया कि इसने जो घर में एंट्री है करीबन 6:39 पे की है। जो प्रारंभिक जांच से पता चला है कि इसको इस बात की जानकारी थी कि घर में एंटर करने की जो की है वो कहाँ रखी जाती है, क्योंकि वो एक मेड के लिए एक्स्ट्रा की घर में रखी गई थी। मेड अभी जो है वो कुछ दिन के लिए छुट्टी पे गई थी, बट जो की है वो एक गुप्त जगह पे घर के बाहर रखी जाती थी, जिसके बारे में इसको जानकारी थी। उसने इस तरीके से एंट्री की है।
अंदर से स्टेयर्स के ऊपर जाके एक फ्लोर पे है। मोस्ट प्रोबेबली जो है ये ऊपर गया है और घटना का अंजाम दिया है, और उस घटना को अंजाम देने के बाद ये निकल गया है, और फिर जो मेन बिल्डिंग है उससे इसने राइट टर्न लेके ये बाहर चला गया। सर ये जब सोसाइटी के अंदर एंट्री कर रहा है तो सब उसका देख रहे हैं कि इसने तो पैंट रन की पहनी हुई थी और एग्जिट करते हुए दूसरे room में। लेकिन इसके उस पास उसको पिट्ठू बैग नहीं था, एग्जिट करते हुए पिट्ठू बैग नहीं पिट्ठू था। बैग दोनों CCTV में है। दोनों में। अच्छा तू ये क्या कपड़े साथ में लेके आया था ये अभी एक पूछताछ में। और कुछ लूटपाट भी की है घर में? यस, इसने घर में एक जो उनका कवर्ड है उसमें रैंचेक किया है, और जैसा कि हमें कंप्लेनेंट साइड से पता चला कि उन्होंने करीबन 2 या 2.5 लाख रुपए जो है ये शायद लेके गया था वहाँ से। ठीक है। यस, और कुछ रिकवरी हमें हुई है जिसके बारे में हम बाद में आपको डिटेल में जानकारी देंगे। सर आज वापस आने का इसका कोई स्पेशल मोटिव था या आपने कहा हाँ, ये अलवर कि की जांच करा क्राइम को ही अंजाम देने के लिए आया था। इसमें जो 2 रीजन अभी मैंने आपको बताए थे, अभी मैं वही आपको फिर से दोहराऊँगा, लेकिन जैसा मैंने बताया अभी डिटेल पूछताछ बाकी है, तो बहुत भी इसमें जो जानकारी आएगी वो आपसे शेयर की जाएगी। सर अलवर वाले केस में इसके साथ इसके एक और दोस्त भी था, तो क्या यहाँ पर भी उसका दोस्त कोई आया था या अकेले ही पहुँचा? हमारे यहाँ पे जो CCTV फुटेजेस के हिसाब से एक ही जो आरोपी है और जो आई विटनेस है उनके हिसाब से यही था, बाकी पूछताछ में अलवर के केस के बारे में हमें ज़्यादा जानकारी इसका वेरिफिकेशन हुआ था क्या, पुलिस वेरिफिकेशन? अभी इस बारे में पूछताछ नहीं हो पाई है, बट इट विल बी चेक एंड इन्फॉर्म यू। थैंक यू सो मच। सर एक